श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश में पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ एक सुशर्मा नाम का धनवान आदमी रहता था। वह साधुओं की सेवा करता था। जब सेवा करते करते बहुत दिन बीत गए, तब वहाँ एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया। उसने बहुत सेवा की और विनती की कि हे संत जी, मुझे कृपया करके श्री नारायण जी के पाने का उपदेश दीजिए, जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो और मुझे मुक्ति हो। तब ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता के दूसरे अध्याय का महात्मा सुनाता हूँ। उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। उसे तू श्रवण कर। एक अय्याली वन में बकरियां चराता था। वहां मैं भी भजन करता था। एक दिन रात को अय्याली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में उसे एक सिंह बैठा था और उसके आगे एक बकरी चली आ रही थी। सिंह बकरी को देखकर भाग गया। तब अय्याली को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह चकित हुआ और वहां खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा है कि बकरी को देखकर शेर डर से भाग गया। आप तो त्रिकालज्ञ हैं, वह वृतांत मुझसे कहे सुनाए। संत ने कहा, हे अय्याली, मैं तुझे इनके पिछले जन्म की वार्तालाप सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में एक डायन थी। जब इसका पति मर गया, तब यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर लड़के को देखती थी, उसे वह खा लेती थी। डायन ने इस फंद को भी। यह शेर पिछले जन्म में एक पक्षियों को पकड़ने वाला फंदक था। वह पक्षी पकड़ने वन को गया और यह डायन भी उसी वन को गई थी। वहां डायन ने इस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक यह शेर हुआ है और वही डायन यह बकरी हुई है। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि यह अब भी मुझे खाने के लिए आई है। तब अय्याली ने कहा, तो मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा, तू पिछले जन्म में चांडाल था। अय्याली ने कहा, ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम तीनों ही इस अधम देह से छूटे। तब संत जी ने कहा, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। इतना कहकर संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उसी समय आकाश में विमान आए। उन सभी को विमानों पर चढ़ाकर वैकुंठ धाम में ले गए। सब अधम देह से छूटकर देह देव धारण पाकर वैकुंठ को चले। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़ता है, सुनता है, वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। राधे राधे।